हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th के मैथ सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। हमने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स बहुपद स्टार्ट कर रखा था और हमने एक्सरसाइज 2.5 प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट की थी। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज टॉपिक स्टार्ट था जिसमें हमने 4 आइडेंटिटीज पढ़ी थी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो, अभी तक हम 2 वेरिएबल से रिलेटेड पढ़ रहे थे। 2 वेरिएबल्स का स्क्वायर, होल स्क्वायर, सिंगल स्क्वायर अभी तक हमने पढ़ लिया था। अब हम 3 वेरिएबल से रिलेटेड पढ़ते हैं। देखो, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड है, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर करना है हमें, होल स्क्वायर। 3 आइडेंटिटीज है, 3 हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है। हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है इनको सॉल्व करने का, लेकिन हमारे पास 2 को सॉल्व करने का है। तो मैं इन दोनों को कोई अलग सा वेरिएबल मान लेती हूँ, फिर इनको सॉल्व हो सकता है, फिर तो स्क्वायर हो सकता है। तो लेट अस एज्यूम x प्लस वाई इक्वल्स टू टी, ठीक है। तो देखो, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, इसमें मैंने इनको t प्लस जेड ले लिया, ठीक है। अभी हमने t प्लस जेड इसका x प्लस वाई का स्क्वायर जो पढ़ा है वो कैसे पढ़ा है हमने। देखो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यही पढ़ा है हमने। तो यहाँ पे सेम एज इट इज ऐसे लिख सकती हूँ मैं, टी स्क्वायर प्लस 2t जेड प्लस जेड स्क्वायर, यही था ना। अब मैं इसको t की वैल्यू पुट कर देती हूँ। t की वैल्यू मैंने क्या ली थी, x प्लस वाई का स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर हो गया, ठीक है। इन स्क्वायर्स को सिंप्लीफाई कर देती हूँ। इसको x प्लस वाई के होल स्क्वायर को x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया 2x जेड प्लस 2y जेड प्लस जेड स्क्वायर, एक साथ सिंप्लीफाई करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2xy प्लस 2yx जेड एंड 2zx, यही होता है। और ये किसका है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये इसका ही फॉर्मूला है जो अब हमको नेक्स्ट 3 वेरिएबल अगर हमको गिवन है तो हम उसका ये फॉर्मूला पढ़ेंगे। क्लियर हो गया अब आपको कि देखो सिंपल कैसे करना है इसको। पहले तीनों वेरिएबल जो गिवन है उनका स्क्वायर कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई मल्टीप्लाई 2 कर दिया, इन दोनों को किया वाई जेड मल्टीप्लाई 2 कर दिया, फिर इन दोनों को किया और मल्टीप्लाई 2 कर दिया। सेम एज इट इज है, सिंपल है। जैसे 2 का करते थे ऐसे 3 का कर दिया। बस मैंने आपको ये प्रूफ करना और सिखा दिया। हमको एज ए नॉलेज याद रहना चाहिए कि इसका कैसे प्रूफ है। क्लियर। चलो नेक्स्ट करते हैं अब इसके एग्जाम्पल रिलेटेड क्वेश्चंस। फर्स्ट है 3a प्लस 4b प्लस 5c स्क्वायर। अभी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, अभी x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब इसको हमने कंपेयर किया तो x हमारा यहाँ इस फॉर्मूले से जब इसको कंपेयर किया तो 3a, y कितना है 4b एंड z कितना है 5c, ठीक है। तो इसमें पुट किया हमने 3a प्लस 4b प्लस 2 इंटू 3a इंटू 4b प्लस 2 इंटू 4b प्लस मल्टीप्लाई 5c प्लस 2 इंटू 5c मल्टीप्लाई 3a। सॉल्व किया तो ये कितना हो गया 9a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16b स्क्वायर। इसको किया 2 3 6, 2 3 6, 6 चौक 24, 24ab प्लस 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 5 40bc, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 3 30ac। बस ये हो गया इसका, ये होता है इसका होल स्क्वायर, सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं उसको। नेक्स्ट
देखो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है का, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xy प्लस 2z। अब आपने देखा कि इसमें सब में पॉजिटिव है, पर यहाँ तो हमारा नेगेटिव आ रहा है साइन, तो मतलब ये जो एक्स वाई जेड है कोई हमारे नेगेटिव है। तो कंपेयर करते हैं, ठीक है। इसको मैंने कैपिटल एक्स मान लिया, मान लो ये कैपिटल एक्स इज 4x का स्क्वायर है, तो ये कितना हो गया 2x। देखो यहाँ इस वाले को यहाँ से कंपेयर करते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर तो ये 4x स्क्वायर हो गया, ठीक है। वाई स्क्वायर एज इट इज है और जेड स्क्वायर भी एज इट इज है। 2xy की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस का 4xy, मतलब ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 2x, इसका क्या होगा y और इसका z। अब सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू एक्स 2x और y, बट माइनस का साइन है तो ये हो गया, चलो माइनस का, यहाँ मैंने माइनस का ये ले लिया। अब ये देखो यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई होगा y, यहाँ पे क्योंकि 2yz है 2yz तो yz हो गया और आपस में मल्टीप्लाई किया तो 2yz हो गया। लेकिन यहाँ हमें चाहिए माइनस का 2yz, तो मैंने इसको माइनस का ले लिया और यहाँ पे भी हमें माइनस का 4xy चाहिए था, इसलिए मैंने इसको माइनस में ले लिया। नेक्स्ट ये 2yz हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने तो कितना आया मेरा 2xz मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना आ गया 4xz, और वो हमको पॉजिटिव ही चाहिए था। सिर्फ y के नेगेटिव लेने से ये सब हमारे क्लियर हो गया। तो देखो 2x माइनस का y प्लस z का स्क्वायर, ये स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन आया तो 4xy, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया माइनस का 2yz और इन दोनों को किया तो 4xz। क्लियर हो गया। बस कंपेयर करना है हमको। देखो मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया है, x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर का ये हमने अभी तक आइडेंटिटीज पढ़ी है, ठीक है। यहाँ इसका और इसका जो क्वेश्चन में गिवन था उनको मैंने आपस में कंपेयर किया। यहाँ मेरा जो आइडेंटिटीज दे रखी है उसमें एक्स स्क्वायर की जगह क्वेश्चन में 4x स्क्वायर है, वाई स्क्वायर सेम है, जेड स्क्वायर सेम है। यहाँ 2x की जगह 4xy है, 2yz की जगह माइनस का 2yz है और 2zx की जगह 4xz है, ठीक है। अब देखो यहाँ 2x का जब मैं ये 4x स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट किया तो 2x है, y स्क्वायर y जेड स्क्वायर। अब ये कैसे बनता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पे ही तो बनता है। अब मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया 2x और y, तो कितना 2xy और मल्टीप्लाई 2 और किया तो 4xy, लेकिन हमें चाहिए ये माइनस का। चलो ठीक है, अब इसको छोड़ दो 4xy। नेक्स्ट yz किया, इन दोनों को किया y एंड z और मल्टीप्लाई बाय 2 तो 2yz, फिर माइनस का चाहिए तो हम इसी को ही तो माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब तो माइनस नहीं आएगा ना, तो इसलिए मैंने इसको माइनस किया और सेम एज इट इज क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब मैं डायरेक्ट करूंगी, डायरेक्ट बार बार है ना वो आइडेंटिटीज लिखूंगी नहीं, ठीक है। इनको सॉल्व करते तो कैसे, इसका स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगे पर साइन माइनस का आएगा, ठीक है, और 2 से भी मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 4xy। अब इन दोनों को किया वाई जेड मल्टीप्लाई 2 और साइन का माइनस का 2yz प्लस 2x इंटू जेड 2xz और मल्टीप्लाई 2 4xz और सेम डायरेक्ट आ गया सेम। इसको भी करें 1/4a माइनस का 1/2b प्लस 1, इसको भी मैं डायरेक्ट करूंगी। इसका स्क्वायर कितना होगा 16a स्क्वायर प्लस इसका 1/4b स्क्वायर प्लस 1। अब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, साइन माइनस का आ गया 2 इंटू 8ab, देन इसको किया माइनस 2
1/2b और ये 2 × 1/4a। इसको सॉल्व किया 1/16 a² 4b² प्लस 1, इसको 2 से कैंसिल हुआ 2 4, तो ये माइनस का 1/4 ab, ये कैंसिल हो गया तो ये b, ये कैंसिल हो गया तो ये 2 प्लस 1/2a। बस सिंपल। ये क्वेश्चन है जिसे हम कम कर रहे हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा 2x² + y² 8z² - 2√2xy दिस वन, ठीक है। इसको कंपेयर करते हैं x + y + z का होल स्क्वायर से। क्या होता है x² + y² + z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब इसको इससे कंपेयर किया हमने तो ये आ रहा है x² की जगह 2x²। अब देखो इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं, √2x², तो ये आ जाएगी। यहाँ पे y² ये आ जाएगा। इसको क्या लिख सकती हूँ, 8 को कैसे लिख सकती हूँ, 2√2z², तभी तो ये वाली टर्म आएगी। और ये कितने से मल्टीप्लाई, माइनस है तो 2 × -1 और √2xy। इसको ऐसे ही तो लिख सकती हूँ। और इसको कैसे लिख सकती हूँ, सिर्फ 2 × y 2√2yz हो गया, ये तो सेम। और इसको कैसे लिख सकती हूँ, -2 यानी अंदर माइनस मल्टीप्लाई और इंटू 4। तो आप अब पता चल रहा है कि यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो x वाली टर्म क्या है, √2, और y वाली टर्म कितना है, y वाली टर्म्स कितनी है, x है। देखो यहाँ पे हमें माइनस चाहिए तो या तो y माइनस होगा या x होगा। और देखो z कितना है, -4 है ना z, नहीं इसके क्यों होंगे, क्योंकि ये 1 है और ये x z मल्टीप्लाई होता है और ये √2 है, तो इसको हम √2 एंड 2√2 ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। तो ये z क्या होगा, 2√2, वो भी माइनस का है। तो देखो यहाँ पे ये वाली टर्म माइनस है और ये वाली टर्म माइनस है, तो x ही तो माइनस होगा क्योंकि x y है और x z है, पर y z तो पॉजिटिव है, तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव। और ये 2√2। अब देखो इसको फॉर्मूले वाइज लिखती हूँ मैं, ये हो गया माइनस का √2x प्लस y प्लस 2√2z, ये इसका स्क्वायर। अब इसको सेम एज इट इज लिख देती हूँ, तो ये इसका स्क्वायर किया तो क्या आया, 2x² प्लस y² प्लस ये हो गया 8z²। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया इंटू 2, तो ये 2√2xy हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 4√2 और yz हो गया। अब इनका किया तो ये माइनस का आ गया 4 एंड √2 कितना हो गया, 2, और ये हो गया z है। सेम यही आ गया, ये 8 बन जाएगा और सेम यही आ जाएगा। क्लियर हो गया। इसका सॉल्यूशन ये ही है, इस इक्वेशन का ये है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस का 24yz माइनस का 16xz, ये वाला है। इसको कंपेयर करते हैं, x प्लस y प्लस z का स्क्वायर है, क्या होता है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy 2yz प्लस 2zx। इससे कंपेयर करती हूँ मैं, तो ये क्या है, 4x² है ये वाली, ये कितनी है 9y², ये कितनी है 16z², ये क्या है 12xy, ये क्या है माइनस का 24yz, और ये हो गया माइनस का 16xz। ये है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2x का होल स्क्वायर, तो यही आ जाएगा। इसको क्या लिख सकती हूँ 3y का होल स्क्वायर, और ये 4z का स्क्वायर,
तो एक्स वाई जेड तो हमें पता चल गया कि ये आ रहे हैं हमारे। अब देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव का। तो 12 को मैं लिख सकती हूँ, ये दोनों का मल्टीप्लाई है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 3y, ऐसे लिख सकती हूँ। और 24 है, 24 माइनस का है। अगर ये वाली टर्म माइनस होती तो मैं x को माइनस मानती। अब यहाँ पे तो y माइनस रहेगा ना, नहीं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखते हैं माइनस आएगा या प्लस आएगा। अब ये 24 को, ये 3 और ये 4 है, तो 2 3y और 4z ऐसे लिख सकती हूँ। अभी इसको क्या लिख सकती हूँ, ये 2 इंटू 3y प्लस 4 इन मल्टीप्लाई में 4z, ठीक है। ये कितना आ गया 4z एंड 2x। देखो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। अब साइन देखते हैं, ये तो पॉजिटिव है, मतलब एक्स वाई पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आया है, ठीक है। तो नेगेटिव आएगा, मान लो मैंने y को नेगेटिव ले लिया, पर यहाँ पे z भी नेगेटिव आ रहा है, ये वाली टर्म भी तो नेगेटिव आ रही है। अगर मैं z को नेगेटिव ले लूंगी तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएंगे, तो सिर्फ हमारा जो z है वो ही नेगेटिव है। क्लियर हो गया कैसे निकाला ये, क्योंकि ये वाली टर्म हमारी पॉजिटिव है। ये वाली टर्म पॉजिटिव कब होगी, जब x एंड y दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, या फिर x भी नेगेटिव हो y भी नेगेटिव हो, और ये वाली नेगेटिव है। ये वाली कब नेगेटिव होगी, इन दोनों y या z कोई एक नेगेटिव होना चाहिए था। तो z नेगेटिव करने के बाद ये टर्म x और z से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म भी नेगेटिव हो जाएगी। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 2x प्लस 3y माइनस का 4z, यही इसका स्क्वायर है। देखो इसको मैं खोलती हूँ, अप्लाई करती हूँ, तो ये 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर मल्टी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 2x इंटू 3y, इन दोनों को किया तो माइनस का 2 इंटू 3y इंटू 4z। अब इनको किया माइनस का 2 इंटू 2x इंटू 4z, और यही वैल्यू आएगी। अब जो हमको आंसर निकालना था सेम यही आ रहा है, तो ये हमारा आंसर है, ये इसका फॉर्मूला है। क्लियर हो गया अब आपको कि कैसे हम फॉर्मूले को या आइडेंटिटीज को कैसे अप्लाई करते हैं। अब देखो हमने 2 वेरिएबल थे x एंड y, उसका स्क्वायर पढ़ा, फिर 3 वेरिएबल लिए उसका स्क्वायर पढ़ा। अब हम क्यूब पढ़ते हैं, पहले 2 वेरिएबल का पढ़ेंगे फिर 3 वेरिएबल का पढ़ेंगे। देखो x प्लस वाई का क्यूब है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इस टाइप में लिख सकती हूँ ना मैं। ये प्रूफ करने का एक तरीका है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और इसको इससे कर देती हूँ। तो फर्स्ट इसको करती हूँ, तो ये एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, देन इसको करती हूँ तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। एक्स क्यूब और वाई क्यूब तो सेम हो गया, ठीक है। ये एक्स एक ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ये ऐड हो गई, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ऐड हो गई, 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो एक्स क्यूब प्लस इसमें क्या 3xy कॉमन ले लेती हूँ, 3xy और x प्लस वाई क्यूब, और यही x प्लस वाई का होल क्यूब का यही फॉर्मूला होता है। क्लियर हो गया। और अगर इसी में अगर माइनस ले लेते, देखो x क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई प्लस वाई क्यूब, ये फॉर्मूला आ जाता है। यही और सॉरी ये भी माइनस आएगा ना, मतलब सारे साइन माइनस हो जाएंगे, इसमें सारे साइन पॉजिटिव हो जाएंगे। क्लियर हो गया। क्यूब वाला क्या होता है, इसका देखो जो x प्लस वाई का स्क्वायर किया था हमने, x प्लस वाई का होल स्क्वायर किया था, तब इसका स्क्वायर किया था, इसका स्क्वायर किया था, इन दोनों को गुणा करके 2 का मल्टीप्लाई कर दिया था। अब मैं क्या कर रही हूँ,
इसका क्यूब कर रही हूँ क्योंकि क्यूब निकाल रहे हैं ना, इसका क्यूब कर रही हूँ, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके 3 से गुणा कर दिया, सेम प्लस x इन दोनों को ऐड को भी मल्टीप्लाई, बस इसमें ये वाली टर्म एक्स्ट्रा है, नहीं तो सेम है। अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यूब कर रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो क्वेश्चंस करते हैं अब इस पे बेस पे। देखो 3a प्लस 4b का होल क्यूब क्या होता है, x प्लस वाई का क्यूब है, तो x क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई प्लस वाई क्यूब, तो ये यहाँ पे x ये है और y ये है, तो देखो 3a प्लस 4b का क्यूब कितना हो गया, 3a का क्यूब प्लस 3 इंटू 3a इंटू 4b प्लस 3a प्लस 4b प्लस 4b का क्यूब, तो ये कितना हो गया, 3 का क्यूब कितना होता है 27 a क्यूब, और ये कितना हो गया 3 3 9 चौक 36 ab, ये हो गया 3a प्लस 4b और ये 64 b क्यूब। अब इस ब्रैकेट को खोलने का भी कोई सेंस नहीं है क्योंकि कोई कॉमन टर्म या सेम टर्म नहीं आएगी, तो यही आंसर हो गया, ऐसे निकालते हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं 104 लेते हैं, 104 का क्यूब, 104 के क्यूब को कैसे लिख सकती हूँ, 100 प्लस 4 का क्यूब, इसी सेम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देती हूँ मैं, 100 का क्यूब 3 इंटू 100 इंटू 4, 100 प्लस 4 इंटू 4 का क्यूब, ये कितना हो गया 6 जीरो आ जाएंगी, ये क्या हो 4 तिया 1200 इंटू कितना हो गया 104 प्लस 4 क्यूब कितना होता है 64 और 64, आंसर क्या है 64 और ये हो गया 48 12 एंड 1, ये इसका आंसर है। और अब आंसर एक बार वेरीफाई कर लेना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब, ये नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है। देखो मैं इनके पहले ही फॉर्मूले लिख देती हूँ, फिर डायरेक्ट करूँगी, a प्लस बी का होल क्यूब या x प्लस वाई का होल क्यूब से, ये हो गया, अगर माइनस होता है तो a क्यूब माइनस का 3ab, a माइनस का b और माइनस का b क्यूब। अब मैं डायरेक्ट करूँगी, ठीक है, 2a माइनस 3b, फर्स्ट टर्म ये हो गई, सेकंड टर्म ये हो गई, तो इसका 2a का क्यूब माइनस 3 इंटू 2a इंटू 3b और ये हो गया 2a माइनस का 3b। सेम ये क्वेश्चन किया था, ये सेम वैसे ही हो रहा है क्यूब, ये कितना हो गया 8a क्यूब, ये 3 2 जा 6 6 3 जा 18 ab और ये कितना हो गया 27 b क्यूब। अब इसको भी इस ब्रैकेट को खोलने का कोई सेंस नहीं है। नेक्स्ट 3/2 x प्लस 1 का क्यूब, अब इसका क्यूब करना है हमें, 3/2 x का क्यूब प्लस 3 इंटू 3/2 x मल्टीप्लाई 1 और 3/2 x प्लस 1 और ये 1 का क्यूब, तो ये कितना हो गया 27/8 x क्यूब, ये कितने हो गया 9/2 x 3/2 x प्लस, ये एक इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर। इसको कैसे करेंगे, x का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2/3y x माइनस और इसका क्यूब, सेम देखो ये वाला क्वेश्चन और सेम है, यहाँ पे दूसरी टर्म कौन सी 1 हो रही थी, यहाँ पे फर्स्ट टर्म सिर्फ x है, यानी 1 ही है एक तरह से। तो देखो x क्यूब
ये 3 से 3 कैंसिल, तो 2xy x माइनस 2/3y, ये कितना हो गया क्यूब 8/27y। अब इसको क्या लिख सकती हूँ x क्यूब, ये 2xy खोल लेती हूँ इस ब्रैकेट को, 2x² y, ठीक है, ये 4/3xy² माइनस 8/27y क्यूब, इसके यही आंसर आ रहा है। ये अपना आंसर हो गया। अब हमने वही क्यूब वाले x प्लस वाई के क्यूब वाले कर लिए हैं, 2 वेरिएबल के क्यूब निकाल लिए हैं। नेक्स्ट हम 3 वेरिएबल से रिलेटेड क्यूब करेंगे और उसके क्वेश्चन करेंगे और जल्दी से जल्दी इस एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे। क्लियर हो गया? ये आप इनको प्रैक्टिस करना है इसकी, और जिससे आपको प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको क्वेश्चंस समझ में आते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।